वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल है दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं लक्ष्य निर्माण जीएस यानी कि गभार सर एकेडमी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो में आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरा आज का वीडियो है कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाए। अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है तो उसको कैसे बनाए। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल पूरे आसान तरीका से मैं बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। वीडियो में आप बीच में छोड़ कर जाइएगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। पूरे आसान तरीके से मैं बताऊंगा। घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही मैं बता रहा हूँ। मोबाइल फोन से भी आपको बनाना है। आप किस तरह पर बना पाइएगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में सर्च करना है आरटीपीएस। मैं पहले से सर्च किया हूँ तो देखिए आरटीपीएस आपको सर्च करना है। जैसे ही आपको आरटीपीएस सर्च कीजिएगा तो बिहार का जो पोर्टल है वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा आरटीपीएस का। इसी से बनता है तो फिर इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको पहले वाले वेबसाइट पर उसके क्लिक करने के बाद में मेरा तो उस पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस आया है मेरा। तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सामान्य प्रशासन का विभाग उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको कोई प्रकार का ऑप्शन मिलेगा। तो इस पर मुझे जाति प्रमाण पत्र का बनाना है तो मैं जाति प्रमाण पत्र पर क्लिक करूंगा। और इसमें तीन तीन स्तर पर बनता है, अंचल स्तर पर और अनुमंडल स्तर और जिला स्तर पर। तो मुझे अभी अंचल स्तर पर बनाना है, इसके बाद अनुमंडल स्तर पर बनता है, उसके बाद जिला स्तर पर बनता है। तो इसके अगले वीडियो में मैं अनुमंडल स्तर पर बना कर दूंगा। तो अभी मैं अंचल स्तर पर आपको बताऊंगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप इस प्रकार से इंटरफेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आप किसका बना रहे हैं, पुरुष का है या महिला का है, स्त्री का। तो मैं एक स्त्री का बना रहा हूँ तो मैं उसका यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। उसका एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे लिखना है आपको, एप्लीकेशन का नाम। जैसे आप एप्लीकेशन का नाम लिखिएगा, एप्लीकेशन का नाम आपको नीचे उसकी हिंदी में भी लिखना है। आपको एप्लीकेशन का नाम जो है वो हिंदी में भी लिखना है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखना है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना रहता है। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखिएगा, जैसे आपको अच्छा रहेगा। और उसके बाद में उनके फादर का नाम लिखना है, जिनका आप एप्लीकेशन दर्ज करें, जाति प्रमाण पत्र जिनका आप बना रहे हैं उनके फादर का नाम लिखना है। तो उनका फादर का नाम लिख लीजिएगा। और याद रहे कि फादर का नाम भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखाएगा। पहले इंग्लिश वाला में इंग्लिश में लिखाएगा और नीचे हिंदी वाला में हिंदी में लिखाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और फादर का नाम लिखने के बाद में आपको मदर का नाम लिखना है। और आप ध्यान लीजिए, मैं यहाँ पर ब्लर करके रखा हूँ क्योंकि मैं अन्य व्यक्ति का बना रहा हूँ तो किसी का पर्सनल डिटेल्स को किसी के साथ शेयर करना अच्छा बात नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको ब्लर कर रहा हूँ। मैं एक एक बात आपको बता रहा हूँ। और आप एक वीडियो, जैसे आपके पास दो फोन है तो एक वीडियो में मेरा वीडियो देख सकते हैं, दूसरे फोन में आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद मदर का नाम लिखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मदर का नाम लिखना है। मदर का नाम लिखने के बाद हिंदी में भी लिखना है। और आप शादीशुदा महिला का नाम बना रहे हैं तो उसका हस्बैंड का नाम भी लिखना जरूरी है। और शादीशुदा महिला है तो आप हस्बैंड का नाम जरूर लिखिएगा। मदर का नाम लिखने के बाद आपको हस्बैंड का नाम लिखना है। यहाँ पे हस्बैंड का नाम लगा दीजिएगा। आपको हस्बैंड का नाम लिखने के बाद में आपको मोबाइल नंबर भी दर्ज करना रहता है, ईमेल आईडी भी दर्ज करना रहता है। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी आप दे भी सकते हैं और ईमेल आईडी छोड़ भी सकते हैं। तो अभी ईमेल आईडी फिलहाल आप छोड़ दीजिएगा यहाँ पर। जैसे मैं पति का नाम लिख दिया, उसके बाद मुझसे मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आप आवेदन का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी से वेरीफाई कीजिएगा, उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा। जैसे मैं मोबाइल नंबर दर्ज करूँगा, मोबाइल नंबर दर्ज कीजिएगा तो मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। देखिए जैसे मेरा ओटीपी आएगा मैं ओटीपी से वेरीफाई करूँगा, उसके बाद मेरा आगे का प्रोसेस होगा। तो ओटीपी आप सही से लिखिएगा, ठीक है। देखिए मैं ओटीपी डाल दिया और वेरीफाई कर लिया, ओटीपी वेरीफाई हो गया। उसके बाद आपको राज्य सेलेक्ट करना है। तो मैं बिहार के निवासी हूँ तो मैं बिहार सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, यानी कि जिला, आपके जिला से बिलोंग करते हैं तो आपको जिला सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अनुमंडल सेलेक्ट करना है। अनुमंडल के बाद आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है कि आपका ब्लॉक कहाँ है। उसके बाद आप ग्राम पंचायत से है कि नगर निगम से है कि नगर परिषद से है कि नगर पंचायत से है, आपको ये सेलेक्ट करना है। तो ग्राम पंचायत से तो आप ग्राम पंचायत सेलेक्ट कीजिए। वार्ड नंबर मांगा जाएगा, जैसे आप वार्ड नंबर लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो व्यक्ति अगर शादीशुदा महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पर उनका जो मायके का वार्ड नंबर है उसी को दर्ज करना है। यहाँ पर उनके जो मायके का वार्ड नंबर है, उसके बाद मायके का जो पंचायत है उसको सेलेक्ट करना है। पहला जो आप फिलअप कीजिएगा उनके मायके का एड्रेस, उसके बाद जब दूसरा फिलअप कीजिएगा तो उनके मतलब जहाँ उनका ससुराल है तो ससुराल का एड्रेस फिल करना है। मैं अभी एक महिला का बना रहा हूँ तो उसका मायके का पूरा एड्रेस पहले आपको लिखिएगा। आपको ग्राम और डाकघर पूछेगा, उसके बाद फिर से आपको थाना पूछेगा। उसके बाद आपको थाना देना है कि आपका थाना कहाँ है। और थाना पर आपको देने के बाद में आपको आपसे पिन कोड मांगा जाएगा। आपका पिन कोड क्या है। पिन कोड देने के बाद में देखिए आपके नीचे एक ऑप्शन रहा है वर्तमान पता, यानी कि आप वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं। तो ये वर्तमान में पता देगा। तो अगर कोई महिला है उनका शादी हो गया तो वर्तमान में अपने ससुराल में रह रहा है तो आपके नीचे ससुराल का पता देना है। अगर कोई जेंट्स है, अगर वो वर्तमान में जहाँ उनका जन्म हुआ है वहीं रह रहा है तो आपको यहाँ ऑप्शन रहा है ऊपर के जैसा है तो आप सेम टू सेम नीचे भी भर सकते हैं। और नहीं अगर किसी अदर स्टेट में शादी हुआ है तो यहाँ पर हर स्टेट का नाम देगा। अगर बिहार में शादी हुआ है तो बिहार का ही सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद उनका जिला सेलेक्ट कीजिएगा, उनका जिला कौन सा है। उनके जिले को सिलेक्ट करने के बाद में
उनका अनुमंडल सेलेक्ट कीजिएगा, उनका अनुमंडल कौन सा है, उनका प्रखंड सेलेक्ट कीजिएगा कि उनका ब्लॉक कौन सा है, उनका नगर पंचायत है कि उनका वार्ड नंबर वहाँ का कितना है, ठीक है। तो उनका वार्ड नंबर, उनका पंचायत सेलेक्ट कीजिएगा कि पंचायत उनका कहाँ है, उसके बाद उनका मोहल्ला, उनका डाकघर, तो आप पिन कोड फिलअप कीजिएगा। उनका उनका फ़ोटो, आवेदन का फ़ोटो आपको माँगेगा। जैसे ही आपका आवेदन का फ़ोटो माँगेगा, आवेदन का फ़ोटो दीजिएगा। उसके बाद में आपसे पेशा पूछेगा कि आप किस पेशे से है, स्टूडेंट है कि सरकारी सेवा में, निजी सेवा में, कि व्यापार है कि किसान है कि गृहिणी। तो आप किसी महिला का बना रहे हैं तो आपको गृहिणी चुनना है, यानी हाउसवाइफ या अदर, यानी कि आप अन्य सेलेक्ट करके आप नीचे बता सकते हैं कि आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो मैं यहाँ पर हाउसवाइफ सेलेक्ट करता हूँ। आपका कैटेगरी, यानी कि आप किस अनुसूची से, किस जाति से है, आपको वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यानी आपको जाति यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आप कास्ट, किस कास्ट से है, तो आपको कास्ट सेलेक्ट करना होगा। आप नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा ना, तो आप जिस कास्ट से हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस कास्ट से है। तो आपको अच्छे से सब देख लेना है, अपना कास्ट को देख लेना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद में आपको उपजाति सेलेक्ट करना है। उपजाति सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर फिर से एक चैलेंज आएगा कि आपको राजस्व अभिलेख खतियान देना है कि राजस्व अभिलेख, दान पत्र भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप अन्य राजस्व अभिलेख भी दे सकते हैं, यानी कि भूमि से संबंधित दस्तावेज भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर, मेरे पास भूमि से संबंधित दस्तावेज है, तो मैं भूमि से संबंधित दस्तावेज पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं कैप्चर को फिल करूंगा। जैसे मैं कैप्चर को फिल करूंगा, उससे आगे का प्रोसेस जाएगा और यहाँ पर प्रोसीड करूंगा। मैं कैप्चर को फिल करके यहाँ पर मुझे शुद्धता को जांच करने के लिए मैं दे देगा कि आप जो भी चीज़ भरे हैं उसको एक बार देख लीजिए, या जो चीज़ नहीं भरे हैं उसको एक बार देख लीजिए। तो जब यहाँ पे प्रोसीड करूंगा तो मेरा आगे का प्रोसेस, तो जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप फिर से एक बार मिला लीजिएगा कि आपके आवेदन में आप जो कुछ भी डिटेल्स भरे हैं उसमें कोई गलती तो नहीं है। और आपको गलती हो जाएगा तो फिर से यहाँ पर आपको नीचे दिएगा एडिटिंग का ऑप्शन, फिर से आप एडिटिंग करके भी आप फिर से उसको सुधार सकते हैं। और आपको सारे डिटेल जो भी भरे हो सही है तो आप अटैच एनालिस्ट पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही इस पर आइएगा तो आपको डॉक्यूमेंट जो है जिस भी सिलेक्ट किया है, तो आपको यहाँ पे पहचान के तौर पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपके पास पहचान का है। तो मेरे पास अभी आधार कार्ड है, तो मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आपसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी आधार कार्ड है, तो मैं अभी आधार कार्ड सेलेक्ट करूंगा और आधार कार्ड को इसमें फिल करूँ। जैसे आप आधार कार्ड दीजिएगा और दस्तावेज के साइज को कम कर लीजिएगा, 2 MB से कम। तो यहाँ पे फिर से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से अपलोड करना है। फिर से आप जैसे ही अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अपलोड ले लेगा। उसके बाद सेव एनालिसिस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव कीजिएगा, आपका जो मतलब कि आप आवेदन किए उसको सेव कर लिया जाएगा। जैसे आपको दस्तावेज के साइज को कम कर लीजिएगा, 2 MB से कम। तो यहाँ पे फिर से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर से अपलोड करना है। फिर से आप जैसे ही अपलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको अपलोड ले लेगा। उसके बाद सेव एनालिसिस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सेव कीजिएगा, आपका जो मतलब कि आप आवेदन किए उसको सेव कर लिया जाएगा। जैसे आपको सेव कर लिया जाएगा तो कुछ देर आपको वेट करना है। और कुछ देर वेट करने के बाद आपको देखिएगा किस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही आप सबमिट कीजिएगा तो जो आपका आवेदन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए मेरा हो चुका है ये। जैसे मैं आधार कार्ड दिया हूँ तो आधार कार्ड दे दिया और मुझे समझ में दस्तावेज दिया, यहाँ पे मुझे सबमिट का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो मुझे बनाना है, तो मैं सबमिट जैसे ही करूँगा तो जो आपका आवेदन है वो सबमिट कर लिया जाएगा और ये हो जाएगा। और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपको प्रिंट भी कर लेना है। ये जो भी आपका रिसीविंग है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका PDF भी आप जैसे सेंड कर सकते हैं। आपको PDF सेंड करने के बाद आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, किसी का व्हाट्सएप भी शेयर कर सकते हैं। जैसे ही आपका PDF स्क्रीन कीजिएगा तो यहाँ पे बता रहा है कि जो मेरा आवेदन है 24/4/2024 को प्राप्त होगा। और इसी जो मेरा नंबर ये बता रहा है, इसी नंबर से मेरा आवेदन जो है ये डाउनलोड कर लिया जाएगा। इसी नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं आप। तो आपको वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो अपने वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं ऐसे ही नए नए मजेदार वीडियो लाता रहता हूँ। इस मेरे फुल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो।